भारतर चिर शत्रु चीन चालाकी को एवं जवाब देउछि नुआ भारत। धोकाबाजर धोकाबाजी को तारी भाषा रे जवाब देउछंती आमर वीर जवान माने। भारतीय सेना गत 4 दिनर कार्यानुष्ठान एवं ऑपरेशन करी सही सबु पहाड़ उपरे कब्जा जमाई सारिछंती, जहां उपरे 1962 युद्ध परे केबे भी भारतीय सेनार उपस्थिति नथिला। तेबे वर्तमान एलएसी रो गोटे बड़ खबर आसी पहुंचुछि। आउ से बड़ खबरटी हेउछि आम पाए मध्य खूब गुरुत्वपूर्ण। तेबे चीन सहित उत्तेजना लागि रहिता बेले सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लद्दाख रे पहुंची, जहां वर्तमान सबुठारु बड़ खबर। नरवणे गस्त एमिति गोटे समय करिसंती जेतेबेले कि भारतीय सेना गोटे सप्ताह मध्य अनेक थर चीन सेना को मात देछि। सेनार ऑपरेशन मध्य सफल होइछि। 4 दिनर कार्यानुष्ठान एवं ऑपरेशन करी सही सबु पहाड़ उपरे कब्जा जमाई सारिछि भारतीय सेना, जहां उपरे 1962 युद्ध परे केबे भी भारतीय सेना उपस्थिति जाहिर करि पारि नथिला। प्राय 25 किलोमीटर इलाका रे एही ऑपरेशन करा जाइछि, जहां पेट्रोलिंग पॉइंट 27 रु 31 मध्य रे रहिछि। आ ही ऑपरेशन शेष हेबा आगरु कोन सब घटिछि ता उपरे मध्य शंख परे थरे नजर पकाइ नेबा। ताहा हेउछि सीमारे शांति प्रतिष्ठा लगी 3 दिन धरी चीन भारत मध्य ब्रिगेडियर स्तरीय आलोचना चली आसुछि एवं सोमवार ठारू एही आलोचना 5.5 घंटा धरी होइथिबा बेले मंगलवार 8 घंटा एवं बुधवार 7 घंटा धरी एही आलोचना होइतिला। आज पुणी थरे एही ब्रिगेडियर स्तरीय बैठक बसिबाकू जाउछि। सबटे चीन एपरी अनुप्रवेश उद्यम उपरे यूएस गुइंदा संस्था मध्य निजर मत रखिछि। यूएस कहिछि जे चीन एपरी अनुप्रवेश उद्यम भारत को भड़काइबा पई करा जायछि। आउ चीन जानी सुनी एमिति करूछि बोली मध्य जणा पड़ुछि। आउ सेपटे भारतीय सेनार पराक्रम को हजम करि पारिनी चीन सेना। चालाकी रे माहिर चीन एबे कहूछि जे सीमा रे भारत अनुप्रवेश पई अनेक अनुशासन बनाए रखुछि। कोनोसी प्रकार उस्काइबा स्थिति को रोका जाउछि एवं सही समस्त को तुरंत फेराई दिया जाबाकू मध्य निर्देश दिया जाउछि। जे माने बेआईन भाव में एलएसी पार करिसंती, माने भारतीय सेनार जवान माने एलएसी पार करिसंती बोली चीन चालाकी करी कहूछि। तेबे संपर्क में आलोचना करबा एवं किभली भाव में वर्तमान चीन जो चालाकी रही, चीन जो विस्तारवादी नीति रही ताकू किभली भावे भारत मात देउछि एवं चीन विस्तारवादी नीति को भारत मात देवा सहित जो अंचल रे 1962 परठारु भारतीय सेना केबे भी पहुंची पारि नथिला सही स्थान रे वर्तमान भारतीय सेना पहुंची एवं यह भारतीय सेनार पराक्रम को मध्य सर्वाग्रे पहुंचाउछि। ए संपर्क में आलोचना करबा आम सहित अछंती लेफ्टिनेंट जनरल नारायण महांती अछंती, अवसरप्राप्त सेना अधिकारी। सर आपन को स्वागत। एवं आम सहित अछंती मेजर जनरल सोमेन्द्र देव आम सहित अछंती, अवसरप्राप्त सेना अधिकारी। प्रथमेतः मेजर जनरल नारायण महांती आपण जानिबा पाई चाहिबु जे जेभली भाबरे वर्तमान भारत एवं चीन मध्य जो विवाद उपजिछि एवं गोटे पटे जदि आमे कहिबा जे चीन जो विस्तारवादी रणनीति रहितला वर्तमान सही चीन विस्तारवादी रणनीति को आमको मात देबा पाई आम चीन को सही विस्तारवादी रणनीति ही भारत मात देउछि एवं 1962 परठारु जो जगार भारतर सैनिक माने केबे भी पहुंची पार नथिले आमे वर्तमान सहीटी पहुंची देखाइछु। प्रथम कथा है आपण कहीदेवा चाहे भारतीय सेना गोटे बहुत मजबूत सेना, हाईली प्रोफेशनल आर्मी, कमिटेड आर्मी एंड कमिटेड फॉर द सेफ्टी ऑफ द कंट्री एज वेल एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। भारतीय सेना केबे दुर्बल नथिला। 62 मसीह जो युद्धटा होता सेतबेले नुआ नुआ देश स्वाधीनता होता आमर से एडवांस हो नाला आतेबेर जो नेतृवर्ग बुझी पारि नथिले चाइनार खेलटा तो द्वारा आमर बिना अस्त्र क्लोथिंग हेले भी मार दिया किंतु से भितर आम गुड़ाए पोषण चाइना को दिया हारी वर्तमान सही अवस्था नहीं।
1962 मसीहार सेना और वर्तमान सेना भीतर गुड़ाए तफात एटा आमर ये जो सेनाटा गोटे बैटल हार्डन आर्मी कहले चलो बैटल हार्डन माने बैटल करी से पूरा दम्भ सहित जो लड़ुची सी माउंटेन वारफेयर हो कि सी वारफेयर हो एयर वारफेयर हो कि आपणकर अन्य लैंड वारफेयर हो ये सबुथिरे मायर अच्छा करी आसुची आपन देखो 71 वार है कि 65 वार है कि कारगिल वार है कि IPKF है ये सबुथे लड़ी 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 आ IPKF जो जो UN मिशन जो जाऊँच से जो है दे आर बैटल हार्डन आर्मी किंतु चाइनार आर्मी जदियो पाखे इक्विपमेंट अच्छी बेसी पाखे युद्धास्त्र बहुत अच्छी आम तुलन किंतु सेमानक सेना जो सेनार जो अच्छा से बैटल हार्डन ना से चाइना गोटे बृहत धरण के युद्ध से जीति पारे ये पर्यंत कि है ना और सेठिका जो जवान मैंने से आम जो जमी डेडिकेटेड फोर्स डेडिकेटेड सोल्जर्स आते सेठी सेमती नुह से 4 वर्ष 5 वर्ष आसती से चली जाती और से बैटल हार्डन हो पारे से दृष्टि भारतीय सेना बहुत मजबूत और स्पेशली माउंटेन वारफेयर दे आर वेरी स्ट्रांग और सेठी जो आम पाखे जो अवस्था थिला जो रास्ता है 225 किलोमीटर जो रोड भी होगला आ जो आमर आर्म्स एंड एमुनेशन ऊपर को उठी है से भितर आमर जो पहुँचापी जो थिला साधनटा सीधा जल्दी होगला से ए द्वारा कौन है चाइना देखिला जे भारत बहुत अग्रसर हो 225 किलोमीटर रोड बनला पर बड़े इजिली आम से जगह पहुँची पार्छु और गालवान वैली जो गालवान रिवर रही से गालवान वैली से भावुला से अख्तियार रहिबो किंतु बेठी आउट कथा मध्ये रहउची जे हमर से इलाका आम इलाका रे आमे तो निश्चित भाव में आगो को कार्यानुष्ठान करिबो बा आमे सेना मुतयन करिबो बा हमर कोनोसी पोस्ट तयारी करिबा कारण हमर इलाका रे आमे तयारी करिबो किंतु चाइनार जो विस्तारवादी नीति रही ताकू अगस्ट 30 और 31 रे ऑपरेशन ब्लैक टॉप कथा जदि आम आलोचना करबा जहां अगस्ट 30 और 31 तारिख राति रे करा जायतिला ता निश्चित भाव में भारतीय सेनार मनोबल को आहुरी मजबूत और दृढ़ करिबो एवं चीन जो विस्तारवादी नीति रही ताकू निश्चित भाव झटका देव कारण 1962 पर PP-27 और PP-31 जहां उपरे वर्तमान भारतीय सेना कब्जा करिछि ता पूर्वरु केबे सेठी भारतीय सेना पहुंची पारनथला 1962 पर आप सत कहते प्रथम कथा है 62 वार पर गोटे बड़े गोटे एमती कोकुआ कर चाइना बड़ स्ट्रंग चाइना तो सब बहुत अस्त्र शस्त्र अच्छी चाइनीज आर्मी जो पूरा वर्ल्ड नंबर 1 किंतु प्रकृति देखा गले से ये भीतर साइकोलॉजिकल वारफेयर जो होता से जो आमर नेतृवर्ग जो धरण इम्पोर्टेंस देवा कथा आर्मी उपरे तापर से दायित्व देलेनी कि से तार से अवस्था को प्रायोरिटी दियालानी से प्रायोरिटी न देवा जो ना जे इंडियन आर्मी इज वीक नो इंडियन आर्मी सब स्ट्रंग किंतु से तो मौका मिल नथिला वर्तमान जो सरकार आसिले से आमर जहाँ सब कमी थिला ताको भरपूर करागला आउ जो जहाँ तो पहुँचापी प्रति जगार फिल्ड एरिया गोटे जावाई तार गमनागमन सुविधा करागला से अनुसार आउ जो अस्त्र शस्त्र ये सेगुड़ा अणागला ये सब भितर ट्रेनिंग भी आम बहुत स्ट्रंग आम जो ट्रेनिंग IMA हो कि IMA हो जो जवान मान ट्रेनिंग सब स्ट्रंग ये भितर ये 3टा मिश्रण भितर सरकार का मनोबल आर्मी पराक्रम ये 2टा भितर चाइना ता टिकी पारा ना आप देखिए गालवान वैली जो येटा होता जून 15 तारीख जून 15 होता जो आम 20 जन सोल्जर आम तो गलु कि जहाँ जहाँ पड़ी आम 100 जन ये को सैनिक को मारिचु तमाने बिना ये तमाने देखिपे को मनोबल आम सेनापति अच्छी जो 100 जन कथा आम चीन सैनिकों जो निपात करा जायथिला पाखापाखि 100 जन को आम निपात करूँ आम पाखे से सूचना रही किंतु चीन यहाँ मानि नथिला तेबे जनरल लेफ्टिनेंट जनरल महांती आउ गोटे कथा आपन जानापी चाहबू आपनकर अनेक अभिज्ञता रही सेना रे आपन जेतेबेले सेना रे थिले सेतेबेले सेनार जो शक्ति थिला जो पराक्रम थिला एवं सेना को जो छूट दिया जाउथला बा कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबारे जो स्वाधीनता दिया जाउथला सेतेबेलेर सरकार एवं वर्तमान सरकार भितरे सेना को कार्यानुष्ठान जो स्वाधीनता दिया जाउथला सेतेबेले
एवं वर्तमान स्थिति रे सेना को जो कार्यानुष्ठान स्वाधीनता मिलुची ता भितर आपण फरक कोन देखुचंती एवं वर्तमान सेनार शक्ति केते एडवांस हला बोली आपण भाबुचंती? बहुत फरक देखा मिल कहीं मु देखिबारे आपण देखो 62 वार पर 65 वार है 71 वार है 71 पर जो आम वीरत्वटा थी 93,000 प्रिजनर ऑफ वार आम जो कलु पृथ्वी गोटे प्रथम वर्ल्ड रिकॉर्ड होती 93,000 सैनिकों को युद्धबंदी कराई 71 वार मु निजे 71 वार मो एज ए लेफ्टिनेंट मु भाग नहीं से आर्मी से ही आर्मी थिला किंतु वर्तमान आर्मी जो सरकार जो मनोबल और सरकार जो प्रायोरिटी से भीतर गुड़ाए तफात अच्छी वर्तमान जो आर्मी अच्छी वर्तमान सर एठी आउटे कथा मध्ये देखिबा ए तो निश्चित भाबरे सेना निश्चित भाबरे आगु को बढ़ुचे एवं सेनार मध्ये धीरे धीरे तार डेवलपमेंट करा जाउची सेना कि भले आहुरी भलो काम करिवो सेने मध्ये प्रतिरक्षा मंत्री S-400 भली मिसाइल भारतीय सेना रे कि भले शामिल करा जिवो सेने मध्ये एक डील करिया पई कि रशिया मध्ये जाइछते एवं S-400 यथाशीघ्र भारत को मध्ये आसी पारे किंतु एठी हमें देखिबा जे ऑपरेशन ब्लैक टॉप संपर्क जदि आलोचना करिबा ऑपरेशन ब्लैक टॉप रे जे भली आबरे वर्तमान भारतीय सेना पराक्रम देखाई एवं जो जगार 1962 पर भारतीय सेना केबे भी पहुंची पार नथिला कारण सेठारे चीन सर्विलांस सिस्टम काम करुला नानो टैंक ठारू आरंभ करी अनेक राडार एवं अनेक कैमेरा एवं अनेक सर्विलांस सिस्टम मध्य सेठी चीन लगाई रखिथिला एवं भारतर गतिविधि पर नजर रखुला जहा फल वर्तमान से जगह उपर भारत निजर आउटपोस्ट निर्माण करिछि जहा फल चीन वर्तमान बिळबिळी जाइछि कहूँ देखु माउंटेन वारफेयर रे भारतीय सेना को के मार दे पारिबो नाही वी आर वेरी स्ट्रांग इन माउंटेन वारफेयर माउंटेन 17,000 फीट एरियाटा से माउंटेन गुड़ा से केमती लड़ाई करा दिया जाए आमर सेना से पूरा प्रस्तुत सेटा प्रथम कथा जहाँ भी करेंगे लड़ाई रे सरप्राइज एलिमेंटा हूँ बड़ कथा जो सरप्राइज नथिबो सेटा हो पारिबनी आमको जमी जना पड़ा जे चाइना से माउंटेन ब्लैक टॉप को आसिक से पूरा तार विस्तार कर तार कैंप रखिकी तार इक्विपमेंट कैंप पूरा निश्चित भाव में बहुत बहुत धन्यवाद लेफ्टिनेंट जनरल नारायण महांती एवं आलोचना रे शामिल होते बहुत बहुत धन्यवाद लेफ्टिनेंट जनरल नारायण महांती आपण समस्त आलोचना तेज दर्शक बंधु लेफ्टिनेंट जनरल नारायण महांती जहाँ कहते जे भारतीय सेनार सेतबेलर पराक्रम एवं एबे भितर अनेक स्वाधीनता भारतीय सेना को मिली अनेक कार्यानुष्ठान ग्रहण करुच्ची वर्तमान ऑपरेशन ब्लैक टॉप किभली करा जायथिला एही ऑपरेशन ब्लैक टॉप को भारतीय सेना किभली सफल कराइला एवं भारतीय सेना पई यह केते चैलेंज रहितला आसंतु से संपर्कित एक पैकेज मध्य देखिनेबा जे भारतीय सेना निजर पराक्रम ऑपरेशन ब्लैक टॉप समय रे किभली देखाइथिला। ऑपरेशन ब्लैक टॉप रे चीन को कड़ा जवाब पैंगोंग ह्रदर दक्षिण क्षेत्र में भारतीय सेना भारतीय सेनार एक्शन ने बिलिबिलेला ड्रैगन भारतीय सेनार दमदार रणनीति देखि चीन बुझीजीवनी यह 1962 भारत नुहे ए मोदी स्वप्नर नुआ भारत जे कौनसी भी परिस्थिति रे गोटे इंच जमी रे अन्य को पाद रखा साहस देवनी गलवान घाटी रे ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देवा परे 29 और 30 अगस्त राति रे भारतीय सुरवीर माने पराक्रम आउ एक कहानी सृष्टि कले प्रथम थर पर चीन युद्ध करने पूर्व पराजित होबार लगी लद्दाखर पैंगोंग ह्रदर दक्षिण भाग वर्तमान संपूर्ण भाव में भारतर कब्जारे रही एठारे अनेक पर्वतर शिखर में भारत निजर कब्जा जमाई सारी तेबे चीन केबे भी स्वप्न रे भाभी नथिबो जे तार विस्तारवादी नीति उपरे भारत एभली शक्तिशाली चापुड़ा मारी पारे आ न्यू इंडिया ऑपरेशन ब्लैक टॉप रो पंच एते शक्तिशाली जे चीन ना रही पारुची ना सही पारुची। ऑपरेशन ब्लैक टॉप गोटे एमिति ऑपरेशन जहां चीन रो सेना को चिंता करबा पई बाध्य कर देछि। आसंतु थरे नजर पकाइबा अगस्त 29 एवं 30 तारिख राति रे कोन घटिथिला।
ପ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ର ବ୍ଲାକ୍ ଟପ୍ ଦେଇ ଚୀନର ଅବଜରଭେସନ ପୋଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ 25ରୁ 30 ଚୀନ ସୈନିକ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ସୈନିକ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନକୁ ଆସିଗଲେ ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ଟପ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଷ୍ଟକୁ କବ୍ଜା କରିନେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ 30 ଏବଂ 31 ଅଗଷ୍ଟ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ସେନା ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ନିକଟରେ ଥିବା ଅନେକ ପାହାଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର କବ୍ଜାକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଭାରତୀୟ ସେନାର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ PP-27 ରୁ PP-31 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏସବୁ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ପଏଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଅଧୀନରେ ରହିଛି। ଏପରିକି ଭାରତୀୟ ସେନା ରେକିନ୍ ଲା ଏବଂ ରେଜାଙ୍ଗ ଲା ଇଲାକାରେ ମଧ୍ୟ କବ୍ଜା ଜମାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠିକୁ 1962 ପରଠାରୁ କେବେ ବି ଭାରତୀୟ ସେନା ନିଜର ସୈନିକ ପଠାଇ ନଥିଲା। ଏ ଦୁଇଟି ଅଞ୍ଚଳରେ 1962ରେ ଭୀଷଣ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦ ନିକଟ ସ୍ପାଙ୍ଗୁର ଗେଟ୍ ସ୍ଥିତ ମଗର ହିଲ୍ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍ଗ ହିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସେନା କବ୍ଜା କରି ସେଠାରେ ଯବାନ ମୁତୟନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍ଗ ହ୍ରଦର ଦକ୍ଷିଣ କୂଳରୁ ନେଇ ରେଜାଙ୍ଗ ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି। ଚୀନର ବିସ୍ତାରବାଦୀ ନୀତିକୁ ଲଦାଖରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଦୁନିଆର ଅନେକ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଚୀନର ଏଭଳି ନୀତିକୁ ନେଇ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଚୀନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ଇ ଜାତିସଂଘ ମଞ୍ଚରେ ମିଛ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ୱାଙ୍ଗ ଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଛି। ପିପୁଲ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ୍ ଚାଇନା ସ୍ଥାପନା ସମୟରୁ ହିଁ ଆମେ କେବେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିନାହୁଁ। ଏପରିକି କେବେ ବି କାହାରି ଗୋଟିଏ ବି ଇଞ୍ଚ ଜମିରେ କବ୍ଜା କରିନାହୁଁ। ତେବେ ଅପରେସନ ବ୍ଲାକ୍ ଟପ୍ ପରେ ଭାରତର ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ଚୀନ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଡ୍ରାଗନ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଛି ଯେ ଏହା 1962ର ଭାରତ ନୁହେଁ ବରଂ 2020ର ନୂଆ ଭାରତ। ଯଦି ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇବୁ ପରିଣାମ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବୁ। ରିପୋର୍ଟ ଜି ମିडिया। दर्शक बंधु ए संपर्क में आलोचना करबा ऑपरेशन ब्लैक टॉप को निश्चित भाव में किभली भारतीय सेना सफलतार सहित से अंचल गुड़िक कब्जा जाहिर करिसेंती भारतीय सेना और जो सब इलाका गुड़िक भारतीय सेना पहुंची निश्चित भाव भारतीय सेनार मनोबल को दृढ़ करबा आलोचना करबा। आम सहित अच्छा मेजर जनरल सोमेन्द्र देव आम सहित अच्छा अवसरप्राप्त सेना अधिकारी। सर आपन को जी ओडिशा को स्वागत करुच्ची। प्रथमे सर ये निश्चित भाव में भारतीय सेनार मनोबल आहरी दृढ़ होइछि कारण 1962 परठर आम जो जगार पहुंची नथिलु वर्तमान ताहा आम करी देखाइछु। देखो ये जो जगह गुड़िक कथा कहे इनक्लूडिंग हमारा ब्लैक टॉप देयर अबाउट 9 हाइट्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया जोटा कि 1962 रे चीन आक्रमण करके ताकू हाँ बट दे आफ्टर दैट दे विथड्रू एंड एंटायर एरिया दे विथड्रू एंड ये करिया परे ता परे ठु सेमाने आसी नथिले बट with the changing strategic situation because of importance of Karakoram pass and amaro war fighting capacity re jo वृद्धि heichi because of infrastructure roads airports and so say capability our ability to protect our important areas in the Depsang and the Karakoram DBO re jo heichi ta dwara swane but they this is according to a particular plan as per their higher level of strategy. Okay sir एठी आउटे कथा मध्ये हमें देखिबा जे जेभली भाबरे प्योंगयांग ह्रद एवं प्योंगयांग ह्रद रु आगु को मध्ये वर्तमान हमें जाई पारिछु कारण चीन जो विस्तारवादी नीति थिला ताकू मध्ये हमें मुहतोड़ जवाब देउछु तारी नीति रे हमें चीन को ही वर्तमान मात देई पारुछु. Yes, देखो ना सुन से पिंक मुझे टिके धरजो रंतु so चीन कौन what is the China's strategy the military strategy कौन it is the strategy of coercion माने डरे करी धमके करी छोटो छोटो tactical action करी करी हमको to acquire a place of strength position of strength
जदि कौन प्रकार डिप्लोमेटिक पार्ले हम एते कौन संदेह नहीं कि समय गलानी जितेबाला बॉर्डर प्रॉब्लम्स हुएवर इट इज whichever country however powerful that country may be militarily आमे ताको युद्ध सहित समाधान करि परिबा ए से समय गलानी and particularly with 2 nuclear powers it is not no more on the card. So se chesta kari aschi and that is what he had the advantage. China had the advantage. अपन भाषा ड्रैगन जो कहते ड्रैगन had the advantage सरप्राइज करके गलवान घाटी को आसी गले बट हमर एठी की जो पैंगोंग शो इज आल्सो स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपोर्टेंट बोथ टैक्टिकली एंड स्ट्रेटेजिकली इंपोर्टेंट फॉर देम. सो ताकू डोमिनेट करबा पई जो ए जो हाइट गुडी को पर 9 हाइट्स very difficult areas and very difficult heights that is the one which they had captured and they had vacated. Now the point was they wanted to come back to that. How and why? Stealthily. So कौन है कि जो कमांडर लेवल जो कथा बार्ता है at that point in time they had referred to this black top area. जोटा कि it is very important कारण it entire Moldo military establishment of theirs, so it is a large Moldo military establishment, and also Spangur Lake for जोटा very important road communication area को आसुची. We can dominate that. So tenukari the moment they referred to that. Okay. So our commander, they realized that these people have got some funny ideas, and so we preempted that. Okay. When they came, we were already there. About 200 and about a company plus almost a battalion minus troops were already there in these important areas. सर टिके क्षमा चाहिबी सर आपण टिके अटकाउची मु सर आपण टिके ओडिया रे कहले हम दर्शक बंधु मानको मध्ये बुझीबा को बहुत सहज हेबो तेणु मु अनुरोध करछि सर टिके ओडिया रे कहले अधिका दर्शक माने हम टिके बुझी पारिबे. क्षमा करिवे. आई लव ओडिया आई एम प्राउड टू बी एन ओडिया. ओडिया रे कथा कर कोन मते भाबीबा को इंग्लिश रे कहूची पिला दिन बाहर रहितली. सो बट हाउएवर दैट डजंट मीन दैट क्षमा मागुची आपन टू एवं आपन दर्शक बंधु को मध्ये. सो तेनु करी कहबार अर्थ थिला आमे हमर सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर लेवल रे जेतबे कथा वार्ता होतला से माने जानि परिले कि एमानकर कोनसी मिस्चिवस ये अछि द्वारा माने व्हाई आर काई कि से माने एरिया गुडा को बारंबार रिपीट करू meeting re. So they came and they took preemptive action. For that, opposed to do a pretty preemptive action across the so-called perceived line of actual control. Seitare jibaku ulanghan kariba bhele we have to we are a very disciplined army, so amku taro ye nabaku pade anumati nabaku pade. So higher military and then finally it has to go to the government because we se sabu government hi daitwa किसी ठीक है कि ठीक रहे तो भलो कथा किसी भूल है गवर्नमेंट इज द पर्सन इज द लेवल जो कि तांको दायित्व तांकर तार उत्तर तांको दबा को पड़े. सो तेणु करी दे मस्ट नो. सो वी डिड दैट. बट देन व्हाट हैपेंड से माने हेस्टिली दे sent approximately 200 the advance party तांको. सर एठी आउटे कथा मध्ये हम देखि परिबा जे जेभली आबरे आजि मध्ये ब्रिगेडियर स्तरीय आलोचना हेबार अछि एलएससी रो स्थिति संपर्क रे. एठी हम कहि परिबा जेभली आबरे आपण मध्ये कहउतले जे युद्ध ही गोटी समाधान नीति वर्तमान स्थिति रा नाही कारण उभय देश वर्तमान न्यूक्लियर पावर रखिचंती. जदि युद्ध हुए तबे उभय देश को मध्ये विपुल मात्रा रे क्षति होई पारे. तबे युद्ध ही एकमात्र माध्यम नुहे आलोचना ही एकमात्र वर्तमान समाधान माध्यम कारण ए आलोचना माध्यम रे ही बहुत किछि समाधान करा जाई पारे. ए ब्रिगेडियर स्तरीय आलोचना जा हेबा को जाउची आज सेथिरु किछि निष्कर्ष बाहरी पारे कारण गोटिए पटे राजनाथ सिंह जाइछंती रूस S-400 मिसाइल मध्ये हम भारत को यथाशीघ्र आसी पारे. Yes, that is all right. Again, equipping, arming is one thing, but Juddha, it's no option these days. In a civilized world, there is no option these days. किंतु बाध्य प्रस्तुत तो हवा को पड़िबो ना. So तेणु कर जदि युद्ध हम परे बाध्य करा गला जोटा कि हमें बारंबार हम युद्ध तो पाकिस्तान संगे हो जहां संगे जते भी युद्ध हमर पर्टिकुलरली आफ्टर इंडिपेंडेंस जते भी युद्ध हम देश विरुद्ध रे हेची सेटा केवल ही
आम ऊपर प्रेशर दिया जाइछि आम ऊपर से युद्ध से माने बाध्य करिसंती आउ आमे वी हैव डिफीटेड देम बिकॉज ऑफ दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड न्याय एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर एंड सो एंड सो तेणु कहबार अर्थ लगा यस that is government's responsibility to give adequate weapons and equipment to the soldiers and soldiers fight with that तो लगातार भाव रही मेजर जनरल सोमेन्द्र देव आम सहित रही किभली भाव में चीन निजर विस्तारवादी नीति जो भारत आगे सब बेले अनेक अनेक असुविधा सृष्टि कर चली अनेक असुविधा सृष्टि करने आम सेना अधिकारी और आम सेना केबे भी हार मानी ना एवं अगस्ट 30 और 31 तारिख में जो घटना घटिला ऑपरेशन ब्लैक टॉप रे जो सफलता भारत को मिली ताहा निश्चित भाव में भारत सेनार मनोबल को वृद्धि करिछि। एठी आ गोटे कथा मेजर जनरल सोमेन्द्र देव एठी गोटे कथा भी आलोचना आम जदि करिबा जे चीन वर्तमान जाति संघरे मध्य मिछ कहवा को पछाऊ ना गोटे पटे जदि आम देखा जे विस्तारवादी रणनीति जो अनेक जगार से अनेक देश मानकर जो पड़ोसी देश मान रही जगह को वर्तमान चीन अख्तियार कर बसी किंतु जाति संघरे कहूँ आम विस्तारवादी रणनीति को आपणाऊ ना से भली कौन नीति आमर ना किंतु ताहार प्रमाण हो प्योंगयांग ह्रद किछि दिन पूर्व चीन कबल में थिला ताहाकु वर्तमान आम निज कब्जा को नहींचु। देखो चीन रो national policy होची मिछ कहवा because dhruta the deception and lie is part of this जो मिछ होची deception माने ठकिबारो रो गोटे अंश so deception is a principle of war principle of diplomacy so से मिछ तो कहबो but our job is to fight that मिछ so how to ता सहित केमती ताको संघर्ष करबा ग्राउंड लेवल ले जा सैन्य माने करछंती and at the higher level through आपनकर media is one of them international media is one of them and the other governments and ताको द्वारा that is the medium through which we have to fight his lies केवल आमे माने नुहे बाम तो आमे we know it आमे जानि आसचु 62 रु ता आमे जानि 59 रु actually सब आरंभ होला तो आमे जानि छु से मिछ कहि आसची किंतु आमे सब विश्वास करबा कथा नहीं बट देयर हैव बीन सब को समय हेची अतीत रे आमे एकदम विश्वास करिकरी ताको सो दादर के आमे we have suffered but then we have the capacity we are a great country we are a great country because we are a democratic country आम पूरा देशर जो शक्ति अच्छी सैन्य मान पछरे हो कि डिप्लोमेटिक डिप्लोमेट्स पछरे हो कि गवर्नमेंट पछरे हो आम पूरा देश पछरे अच्छी ना सो देयरफॉर दैट्स द मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट दैट्स द मोस्ट पावरफुल नेशन ए डेमोक्रेटिक नेशन सो तेणु सो आम करेंगे यहाँ केवल देखो गोटे कथा गोटे आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग मनोबल केवल ये ब्लैक टॉप बढ़ी even though we suffered casualties our monobolo was so strong at Balwan at petrol point 14 on the night 15-16 that so monobolo continuous the Indian army the monobolo is at the state of the war fighting and that is achut आम मनोबल तो निश्चित भाव में आमर मनोबल और भारतीय मनोबल और सेनार मनोबल सब दृढ़ रही आग को निश्चित भाव में किंतु आ गोटे प्रति दिग आम देखा जे युद्ध पूर्वर युद्ध तो पड़े आम निश्चित भाव में करूँ से विजय होगा आमर से कौन अतृप्ति ना कारण आम सब मजबूत इरादा नहीं आग को बढ़ी था किंतु गोटे कथा जदि आम देखा जे युद्ध पूर्वर जो भाव में वर्तमान चीन को मात दि जाऊँगी गोटे पटे वर्तमान आहरी 100 रु अधिक आप को चीनी आप को जहाँ चाइनार आप रही भारत में बैन करा जायछि चीन जहाँ भी सामग्री रही आम धीरे धीरे वर्जन करुचु खेलना आरंभ कर अनेक बड़ बड़ सामग्री कथा कहुए इलेक्ट्रोनिक सामग्री कथा कहुए आम धीरे धीरे बैन करुचु चीन अर्थनीति को कि भाव दोहलाई दि जापर वर्तमान से दिगरे आमर कार्यानुष्ठान बेसी रोचे आमर चीन जहाँ भी सामग्री रही भारत को जहाँ भी से पठाउछंती आम वर्तमान बॉयकट करने आरंभ करिछु बिना युद्ध में आम चीन को एटी मात देबारे लागिछु Absolutely, the whole Sandhya nahi. The Juddha is only one part, but the whole nation. And please, etik bhi janantu je अर्थनीति रो विपरीत गोटे जदि कॉइन हैला तार विपरीत हैला सामरिक शक्ति जो देशर अर्थ शक्ति बृहत से देशटा ही केवल तार सामरिक शक्ति मध्य प्रबल हबो so we have to do that and this all wars
हिस्टोरिकली सब युद्ध केवल इकोनॉमिक रीजंस इकोनॉमिक कारण मान अर्थ कारण ही युद्ध लड़ा जाइए जिते जमी थिला वाज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग सेति बेले इट वाज फॉर एक्वायरिंग लैंड एंड सो फोर्थ और एरियाज कॉलोनाइजिंग एंड सो थिला बट नाउ इज देयर इज वेल्थ बाय अदर देन द प्योर लैंड एंड एग्रीकल्चर एंड सो तेणुकरी वी हैव टू फाइट दैट एंड दैट इज चाइना केवल चाइना कौन पे हम संगे जो कोएर्शन स्ट्रेटेजी ऑफ कोएर्शन निश्चित भाव में मेजर जनरल सोमेंद्र दे अब टिके अटकाया चाहिए आम सहित आम जी मीडिया प्रतिनिधि रमण जोड़ी होती एलएसी रु सीधा सड़क जो स्थिति रही है एलएसी रे किभली भाव में वर्तमान जवान को जो साई रही है जवान मान भितर प्रतिक्रिया कौन रोचे एलएसी रो जो विजय और सेनार मनोबल किभली वर्तमान रही है आग को कौन स्ट्राटेजी रही से संपर्क में ताजा अपडेट देवाई आम सहित एलएसी रु सीधा सड़क जोड़ी होती प्रतिनिधि रमण किस प्रकार के हालात देख रहे हैं अभी एलएसी में? देखिए इस वक्त हम लेह में मौजूद हैं और जैसा कि आज सुबह सुबह जो सेना प्रमुख हैं नरवणे वो भी यहाँ पहुंचे हैं, वो तमाम बातचीत का जायजा लेंगे। हालांकि जो कमांडर स्तर की बातचीत है वो लगातार एलएसी पर चल रही है। जब पहले सोम मंगल बुध तीनों दिन लगातार लंबी बातचीत का दौर चला दोनों तरफ के आर्मी के कमांडर के बीच, लेकिन उसका असर सिचुएशन पर पड़ता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि लगातार जो चाइना था उसने घुसपैठ करने की कोशिश की। जो ब्लैक टॉप की हम बात कर रहे हैं जहाँ चुशूल और चुशूल के पास जो अपना रिजांगला पोस्ट है, रिजांगला पास है, वहाँ पर की जो बात कर रहे हैं यानी जो दक्षिण पेंगोंग की हम बात कर रहे हैं, वहां पर चाइनीज में कुछ ऐसी लोकेशंस हैं, कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहां पर पेट्रोलिंग के लिए हम लोग जाते थे या चाइना की पीएलए आर्मी थी वो पेट्रोलिंग के लिए आते थे, लेकिन वहां पर कोई बंकर नहीं बना सकता था, वहां किसी तरह का एस्टेब्लिशमेंट कोई नहीं बना सकता था। और चीन ने वही घुसपैठ करने की कोशिश की, उन कब्जा करने की कोशिश की उन्होंने कि वहां पर वो अपना कब्जा कर ले, लेकिन इस बार उनको मुंह की खानी पड़ी और जो भारत की सेना थी उसने बहुत सारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर अपनी जगह बना ली है। और ये ऐसा 1962 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हम बहुत ही अच्छी और स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर हैं। कारगिल की लड़ाई हमें याद है, यही बटालिक की पहाड़ियों में लड़ाई गई थी। टाइगर हिल को कब्जा करने में सबसे ज्यादा मुश्किल हुई थी क्योंकि चोटी पर छुपकर दुश्मन बैठा हुआ था और जब दुश्मन ऊपर होता है तो 1:12 का होता है। और इस वक्त हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं चाइना में। हमने जब नीचे से लड़ाई लड़ी थी तो टाइगर हिल को जीत लिया था। अब इस वक्त आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सेना कितनी मजबूत स्थिति में होगी कि जो चाइना, जैसे अगर हम इस तरफ की बात करें, भारत की बात करें तो चुशूल हमारा बेस पॉइंट है, वैसे ही चाइना की तरफ मोल्डो बेस पॉइंट है। तो कुछ स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी हैं कि हमारी निगाह वहां तक पहुंच सकती है। इसीलिए चाइना तिलमिलाया हुआ है और लगातार कह रहा है कि भारत ने अतिक्रमण किया, लेकिन उसने कोशिश की थी। वो ऐसी पोस्ट थी जिस पर किसी भी सैनिक की कोई भी पिकेट तैनात नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये करने की कोशिश की। अगर हम पूरे एलएसी को देखें तो काराकोरम दर्रे से ये पिकेट शुरू हो जाती हैं। काराकोरम दर्रे के पास पिकेट 1 है, उसके बाद 31, 37 तक ये सारी पिकेट्स आती हैं और इन्हीं पर कब्जा करने की कोशिश की गई, जिसको भारतीय जवानों ने पूरी तरह से फेल कर दिया और ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया। और इस वक्त हम बहुत ही रणनीतिक तौर पर बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजिशन में हैं और इसी को लेकर सेना प्रमुख भी यहाँ पहुंचे हैं। आज वो पूरे अपने कमांडरों से बात करेंगे। 2 दिवसीय उनका यहाँ पर दौरा है और इसके काफी बड़े मायने होते हैं क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं कि हम रमन और एक चीज जानना चाहेंगे, ऑपरेशन ब्लैक टॉप के लिए हमारे लिए इतना खास क्यों है? ऑपरेशन ब्लैक टॉप में जो जानकारी हमारे पास है कि चाइना की तरफ से बहुत सारी दूरसंचार और बहुत सारे सर्वेलेंस सिस्टम लगा हुआ था, जहां जिस वक्त भारत के सैनिक वहां पर पहुंचे वो सारे सर्वेलेंस सिस्टम को हटाया और खुद के सर्वेलेंस सिस्टम वहां पर लगाया और खुद का एक कैंप भी लगाया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे जो लेह की पहाड़ियाँ हैं इनको देखकर आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ इसी तरह का टेरेन है, इसी तरह का बैरन लैंड है और यहाँ पर किसी भी तरह का ऑपरेशन को अंजाम देना बेहद मुश्किल होता है और जो टुकड़ी, जो सेना चोटी पर बैठी है उसके लिए बेहद चीज़ें आसान हो जाती हैं क्योंकि यहाँ एक एक कदम चलना, एक एक सांस लेना बेहद भारी होता है। ऐसे में अगर आप ऊपर चढ़ के जाते हैं तो आपको बिल्कुल मुश्किल होता है उस चोटी पर कब्जा करना या वहाँ पर किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम देना। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि अगर इस तरह की हाइट पर आप हैं तो गोली नहीं, एक पत्थर भी गोली का काम करता है। इसीलिए ब्लैक टॉप बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब गलवान घाटी की बात आई तो फिंगर 4 पर चढ़कर वो लोग बैठ गए और फिंगर 4 स्ट्रेटेजिक हाइट पे था, ऊंचाई पे था, लेकिन अब स्थिति ब्लैक टॉप पे यह है कि इसके बाद फिंगर 4 भी हमारी नजरों पर है और चाइना का जो पास पड़ता है, रिजांगला के पास जो पास पड़ता है 50 मीटर के करीब का जो पूरा एक पास है उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है, यानी चाइना की तरफ जो बेस है वहाँ तक हमारी नज़र बनी है और इसीलिए ये ब्लैक टॉप बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस पर भारत की रणनीतिक जो बढ़त है वो इसीलिए परेशान कर रही है चाइनीज़ को और वो लगातार कह रहा है कि हम पीछे जाएं, लेकिन इसकी शुरुआत
उसने पहले की थी। अप्रैल में उसने घुसपैठ करनी शुरू की थी, जिसके बाद गलवान घाटी का मामला सामने आया और गलवान घाटी में भी उसे अच्छे से सबक सिखाया गया था। लोहे के चने उसे वहां चबवा दिए गए थे और उन्हीं लोहे के चनों का स्वाद उसने एक बार फिर से चखा है। जी निश्चित रूप से रमन, और एक चीज जानना चाहेंगे, इस जो सफलता मिली है अभी भारत को, भारतीय सैनिकों को जो अभी ये सफलता मिली है, उसके बाद भारतीय सैनिकों का जोश किस प्रकार देख रहे हैं आप? आपने भारतीय सैनिकों के साथ बातचीत कुछ किया था? देखिए, बिल्कुल भारतीय सेना का मनोबल हमेशा ऊंचा होता है। भारतीय सेना का मनोबल ऐसा नहीं होता कि युद्ध है या फिर सेना में तनाव है, सीमा पर कोई तनाव है तो मनोबल ऊंचा हो गया, या फिर शांति का वक्त है तो मनोबल नीचा हो गया। वो हमेशा तैयार रहते हैं और यही उनकी तैयारी थी जो गलवान में देखने को मिली। यही उनकी तैयारी थी जो ब्लैक टॉप पर देखने को मिली, हेलमेट टॉप पर देखने को मिली, दक्षिणी पैंगोंग झील के इलाके में देखने को मिली। तो सेना का जवान हमेशा तैयार होता है, चाहे शांति का वक्त हो, युद्ध का वक्त हो, या फिर किसी तरह का तनाव सीमा पर हो, और जवान हमेशा तैनात रहते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री का भी यहाँ दौरा हुआ था, लेह में रक्षा मंत्री का दौरा हुआ था, खुद सेना प्रमुख नरवणे आज यहाँ पहुंचे हैं। तो सेना का मोराल बहुत हाई है और उन्हें पता है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है। और अगर 1962 की लड़ाई की भी हम बात करें तो वहां सेना नहीं हारी थी, हमारे संसाधन हारे थे। अगर रिजांगला पोस्ट की ही बात करें तो वहां मेजर शैतान सिंह ने अपने 123 अहीर जवानों के साथ 2000 चीनी सैनिकों को ठिकाने लगा दिया था, मार गिरा दिया था। आज भी 123 जवानों की शहादत और रिजांगला की पहाड़ियां याद करती हैं और पीएलए के दिलों में खौफ पैदा करती हैं, क्योंकि चुशूल तक टैंक पहुंचे थे। चुशूल के अगर आगे रिजांगला पोस्ट पर टैंक पहुंच जाते तो हालत चाइना की और ज्यादा खराब हो जाती। तो हमारे पास जब संसाधन नहीं थे तब हमारे जवानों ने शौर्य और वीरता की कहानियां इन पहाड़ियों पर लिख दी थी। अब हमारे पास संसाधन है, हमारे T-90 भीष्म टैंक, T-72 तैनात है, हमारे पास राफेल है, हमारे पास मिराज 200 है, हमारे पास चिन्यूक है, हमारे पास ग्लोब मास्टर है। यानी हम अपनी रसद, अपने सामान, अपने साजो सामान, अपने उपकरण, अपने हथियार फॉरवर्ड बेस तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। हमारे जवान इक्विप्ड हैं। सर्दियां आने वाली हैं, सर्दियां बेहद खतरनाक होती हैं इस टेरेन की, लेकिन हम उसके लिए भी तैयार हैं। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद रमण। आम प्रतिनिधि थे जी मीडिया प्रतिनिधि सीधासलख एलएसी आम सहित जोड़ी होते आलोचना करते अपडेट देते जे आज सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे आज एलएसी रे पहुंची जवान मान सहित आलोचना कर मो सहित रही लगातार मेजर जनरल सोमेन्द्र देव आम सहित अच्छा सर। निश्चित भाव में बर्तमान आम डिजिटल क्षेत्र जब आम देखा चीन को आम आक्रमण करुँ, कारण चीन जो सबू चाइना आप गुड़िक भारत में विस्तार कराई खासकर पबजी गेम भली अनेक चाइना आप रही जहाद्वारा आमर युवपीढ़ी मैंने कबलित होते अनेक क्षेत्र में देखा डाटा चोरी खबर रोला। तेज से ही सब आप गुड़िक बर्तमान भारत में बैन कर डिजिटल क्षेत्र में आम बर्तमान आक्रमण करूँ चीन को कह Yes, that's very good. But कहया पूर्व I would like to गोटे मेंशन कहया को चाहिए जे अपन रिपोर्टर जहाँ कहले one the finest thing he mentioned जे सबुठ भल कथा उत्तम कथाटे कहले सेटा होची that 1962 रे it is not the soldiers who had lost, it is the other than the soldiers, those who make the soldiers fight from at the highest level. I am so happy that this ye bhadra bhakti ei kothati kahi aschi am mane koile na army harigala, army has not. And it was conditions were very bahut kharab thila condition, and still they fought with the courage and the bravery with which the gentleman who mentioned. My salute to him. Ta chhala bartan asbi apanka prashnar uttar. Yes, this is a war. This is the beginning. एटा से भाभी चाइना भाभी जिंगपिंग आसिकी जीपिंग आसिकी बहुत भ्रमण करते साउथ इंडिया को भी जाइए ओनली टू जज दैट व्हाट इज दिस कंट्री। एंड आम जानिछु हमर पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो हुए, but that is what the beauty of democracy, political differences, opinion differences, that will be there, but not to the degree that it has happened now. And सेटा कौन से जानी की जज करके जाइनी. So though they have been one those जद्यपि समाने यार प्रतिष्ठा रे लगी थिले हमको केमती destabilize करिवे. What destabilize what of ours? Not militarily, not the borders, but economically. That this is a war of Indian economy versus Chinese economy. China युद्ध एपरी सैनिक कार्यकारी करि पारला कारण it has become a powerful economic power. So तेनु and we have to fight. And so the real war is actually economic war.
समस्ते कहते दैट आवर इकोनॉमिक परिस्थिति भल नुहे जीडीपी घटी आसी बट स्टिल दिस इज वेयर द पीपल वी ऑल आर फाइटिंग I'm like any other citizen. I'm no more a fighting warrior anymore. So this is an app. The app is a chota dinso. It is just like Chinese bulb, chota. Say they are still they have the advantage over us over the trade balance. So we have to fight that, and these are the beginnings. So तेणु करिकरी सब दिगरे एंड बट हायर डिजिटल या द्वारा कौन करथला चाइना जो एप्स देकरी दे आर ऑल लिसनिंग इनटू अस एंड पिपिंग इनटू अस डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू नो आवर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आवर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ टू नो आवर मिलिटरी स्ट्रेंथ छोटा छोटा सब खबर जोड़ी करी दे मेक अ बिगर पिक्चर सो तेणु करिकरी it's an economic war. Ultimately, it is the economic war. How can we defeat निश्चित भाव आमर यही जो वर्तमान कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउछि भारत तरफ से छोटिया आपटे हेउना कहीं छोट छोट वर्तमान आमर यही छोट छोट कार्यानुष्ठान ही आगो को जाई चीन को बहुत बड़ क्षति निश्चित भाव में पहुंचेब गोटे इकोनोमिक वार एवं डिजिटल वार आम आरंभ करूँ चाइना एगेन्स्ट एवं जहाँ भी चाइनार आप रही जहाँ भी चाइना सामग्री आम भारत बिक्री होता ताकू सबुकिछि ब्यान करने सरकार वर्तमान आगो को बढ़ुंट आमे वार रे बा जो इकोनोमिक वार एवं जो चाइनार जो सामग्री गुड़िक रही कि भारत में ब्यान कर आम अग्रसर हो बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल सोमेन्द्र देव आप आम सहित जोड़ी होते आलोचना करुले आम सहित दर्शक बंधु मेजर जनरल सोमेन्द्र देव जोड़ी होते आलोचना करुले कि भाव में आम चीन को अनेक क्षेत्र में बर्तमान मात देउछु केवल युद्ध ही एकमात्र माध्यम नुहे अनेक क्षेत्र रही कूटनैतिक क्षेत्र रही डिजिटल क्षेत्र रही जो सब सामग्री आम चाइना किणुछु ताकू धीरे धीरे बंद करी आम चाइना को धीरे धीरे मात देवा आरंभ करिछु बड़ हेले नहेले नाही किंतु छोट छोट काम आम चीन को वर्तमान धीरे धीरे करी मात देवा आरंभ करिछु। तो दर्शक बंधु डिजिटल क्षेत्र में भी चीन उपरे जहाँ आमर वर्तमान आक्रमण जारी रही जो आम जो कार्यानुष्ठान ग्रहण करुछु से पुणी थे चीन उपरे भारत डिजिटल स्ट्राइक करने आरंभ करिछि पूर्वर टिकटॉक भली अनेक चाइना आप उपरे आमे रोक लगाई सारिछु आउ एबे मोस्ट पॉपुलर गेम आप जहाँ थिबो जहाँ वर्तमान भी रही अनेक युवपीढ़ी क्षेत्र में कह जाऊ जहाँ होछि पबजी ताहा उपरे मध्य भारत सरकार रोक लगाइछन्ति या सहित मोट 118टी आप उपरे वर्तमान भारत सरकार रोक लगाइछन्ति सबको मिसाई मोट 224टी चाइनीज आप को भारत बैन कर सारलाणी। तेज संपर्क में आलोचना करवा आम सहित अच्छा भुवनेश्वर प्रतिनिधि संतोष स्वरूप राउत अच्छा संतोष स्वरूप निश्चित भाव में पबजी भली एक गेमिंग आप जहाँ चाइनार आप थिला ताकू वर्तमान भारत में ब्यान करा जायछि आगुरु ब्यान करा जाय पानथला किंतु वर्तमान ब्यान करा जायछि निश्चित भाव में जो युवपीढ़ी रही छोट छुआ कहतु शिशु कहतु अनेक क्षेत्र में जो मैंने भी पबजी गेम को खेलुले क्षेत्र निश्चित भाव प्रभाव पड़ो कारण यही गेम अनेक पिलांकर माइंड को एक प्रकार निज गेम भितर सब बेले रहिबा पई बाध्य करि देउथला। निहती पक्षे तपन विशेषज्ञ मान को लेकिन आप विशेष भाव आलोचना करुले निहती यह प्रभाव पकेब सत किंतु तपन पूर्व आपको टे सम्यक दृश्य देखा चाहिए जो पिला कथा आप कहते युवक कथा कहतु छोट पिला कथा कहतु छात्र छात्री मान कथा कहतु समस्ते एक प्रकार लिप्त थे पबजी प्रेमी बन जाते तार दृश्य आज आप देखो चित्र कैमेरा सामने देखुं बर्तमान पबजी को बाय बाय किसी युवक और छात्र छात्री मैंने अच्छा फूल पकई से बाय बाय करेतु पबजी को संपूर्ण भाव ब्यान केंद्र सरकार जो डिजिटल स्ट्राइक आकार चीन सहित युद्ध कर अर्थनैतिक युद्ध कथा कहतु पबजी को लेकिन बर्तमान गोटे पर गोटे पर्याय क्रमे आप गुड़िक मोबाइल गेमिंग आप गुड़िक ब्यान कर समस्ते आज पबजी को विदाय दौरान से पबजी प्रेमी हूँ जो पबजी को घृणा जो मैंने भी सहित उपस्थित अच्छा प्रतिक्रिया नेबा चाहबू कौन से जानी जे पबजी गेम एवं पबजी आप द्वारा से व्यक्तिगत तथ्य एवं व्यक्तिगत जहाँ भी डाटा रही मोबाइल ताहा चोरी होबार सांघातिक तथ्य रही चोरी करा जाउथला पबजी गेम द्वारा से सब जानी कि जो मैंने पबजी गेम खेलुले जो मैंने आप सहित उपस्थित अच्छा तपन प्रथम देखो हम किसी प्रतिक्रिया नेबा चाहिए पबजी सुफल विफल को नहीं प्रथम प्रतिक्रिया नेबा जो प्रश्न पचारे आलोचना करवा पबजी बर्तमान बंद हो गला
पूर्वर आपण मैंने देखुले पबजी को नहीं लोक मैंने केते प्रकार आलोचना विचार चलता लोक मैंने पूरा पबजी खेलिया को पागल किसी होते किसी बर्तमान देखुं केमती बर्तमान पागल बर्तमान पबजी बंद हो सारा देश भल ना खराब आपण मत भल केमती भल कौन भल टोटाल पिला गुड़ा खाऊ नथिले किछि कर नथिले पबजी छाड़देले क्रिकेट फिरकेट अलग गेम खेले चलियो पबजी टोटाल खेली पिला गुड़ा खाऊ नथिले पिउ नथिले पाठ भी पढ़ु नथिले घर बसिके घर किए गोटे डाकिले भी सुनु नथिले टाइम टेबल किछि जान के राति 12टा 1 2टा 3टा शो नथिले सेटा पबजी खेली खेली आखि भी खराब हेलानी आउ किछि मध्ये अछंती छात्र छात्री प्रतिक्रिया नेबा गोटे पबजी खेलुथिबा आपण मध्ये पबजी खेलुथिले केमती पबजी खेलिबाटा कोन नियत आवश्यक थिला ना पबजी द्वारा आपण कोन सुफल मिलथिला बा भल थिला कि खराब थिला पबजी खेलिया समय आपण मतामत किछि त मिलु नथिला तथापि पबजी खेले खाया इच्छा नथिला शोइबा को इच्छा नथिला घरे बैलेंस न पकले बैलेंस पई झगड़ा करिया इच्छा होथिला मु तो एमनी किछि दिन करिली तापरे मु भाबिल जे पबजी खेलिबी घरे खाली खाली झगड़ा करछि सेते पबजी मु डिलीट कर दिल मु चाहू जे पबजी बंद हो जाऊ घुणा मु ता बहुत अच्छा आपण सुधर जाइछंती से आरंभ सुधर जाइछंती बर्तन पबजी बंद हे गेला आपण जो कथा पूर्व सुधर जाइथिले बंद होला बर्तन कोन बर्तन आपण को मतामत कोन रहबो एबे पबजी बंद हैला मु चाहू जे बंद हो जाऊ केनी भलो एबे जो पिला माने बिगड़ी जाउछन से माने भल माने पबजी बंद हेले से माने काले माने भलो हे जे फोन जो पागल हे होछन मोर तो जने संग पागल हे जाइछि से एबे गांव रे भी अछि मु चाहू सी भी भल हो जाऊ माने पबजी आउ ना खेल पबजी बंद हो जाऊ निश्चित भाई जो मैंने पबजी रे पागल हो जाइथिले अधिकांश समय खेलुथिले से माने मध्ये तांका संगवान को अनुरोध करछंती आ अब गुरुत्वपूर्ण प्रसंग मध्ये आलोचना करबा किछि वयस्क लोक मध्ये सहित अछंती आगे पबजी खेलिया पय मध्ये आपण परिवार कोंतु साई पड़सर समस्त अनेक जगह देखुथिले छात्र छात्री माने खेलुथिले एपर कि सबठु बड़ कथा होला पबजी खेलिया समय भी डाटा चोरी हेबार मध्ये समान थाए ए नै किछि अवगत थिले कि अभिभावक माने आपण मध्ये जने अभिभावक डाटा चोरी होउथिला खर्चांत होउथिले समय बर्बाद होउथिला ए नै किछि अवगत थिले এবং ताके किछि पदक्षेप नउथिला आपण माने आज्ञा मोर कहया मतलब आजिर समय रे जो माने स्टूडेंट अछंती से माने दिन राति 24 घंटा से तांकर बापा माँ को भूली जाइकी से पबजी रे से बुड़ी की रही कारण एटा जे पबजी गोटे एमतिया जिनस लंच है ता फल रे आम पिला मानकर भविष्यता माने कौन हम से पबजी आउ कि से छुआ तांकर दुई जन संबंध भितर किसी जानी पारना तेणुक पबजीटा बंद हो जाऊ आउ तापर ये जो मीडिया लाइन रे जेतिकी सब लंच होउची एटा भी किसी कमी जाऊ नहले तांकर छुआंकर बापा माँ सुसाइड कर देबे लास्ट सर आ गोटे कथा पबजी खेलिबा समय डाटा चोरी होउथिला पिला माने पैसा दे खर्चांत होउथिले समय बर्बाद करथिले एहार सुफल मिलिबे कि आपण मानको हाँ निश्चित आम सुफल माने बेसी नहीं 7 दिन भीतर आम तार रिजल्ट पाइबू हाँ निश्चित आमर गोटे गाड़ीटे देलु मु गाड़ीटे देली मो पुओ को तेल भरिया 200 टंका से 20 टंकार तेल पूरे आनिकी मत कहला बापा मु तेल पूरे देछि 200 टंकार से पैसा रे से पबजी रो गेम पैसा पूरे की से गेम खेलुची छात ऊपर बसी अच्छा एभଳି भी नमूना सामने को आसे अपन आपण मध्ये जहा जने अभिभावकंटर प्रतिक्रिया सुनुथिले जे एभଳି भी नमूना आछि जे छात्र छात्री माने पबजी को नै केते तत्पर एवं ता खेलिया पई केते से माने आग्रह प्रकाश करथांती आ जने मध्ये अभिभावक अछंती आप क्या बोलना चाहेंगे पबजी अभी सारा बैन हो गया इसको मिला के डिजिटल स्ट्राइक के हिसाब से 118 आप बैन कर दे इंडिया से ये कैसा आपका क्या आप महसूस कर रहे हैं ये कैसा हो रहा है ये बहुत अच्छा हुआ है और ये टोटल मैंने 108 का जितना टोटल है टोटल चाइना का ये बंद हो जाना चाहिए इसके लिए हम लोग बहुत खुशी है और ये पबजी भी इसके अंदर है 118 जो आप है पबजी को लेकर सारे इंडिया में चर्चा हो रहा था सब पबजी के ऊपर खेलने के लिए भी मजबूर थे तो ये पबजी के इसके अंदर भी है ये अच्छा है कि नहीं एकदम पबजी खराब चीज़ है और उसके लिए बच्चे लोग बहुत खराब हो रहे हैं उसको भविष्य अंधकार में चला जा रहा है इसीलिए पबजी बंद हो जाने से बहुत अच्छा होगा और चाइना का टोटल ब्रांड बंद हो जाने से हम लोग इंडिया में बहुत खुशी रहेंगे जी जहाँ प्रतिक्रिया आप तपन शुणुले पबजी संपूर्ण भाव बंद होगा समस्ते आपको पसंद कर नापसंद कर कौन प्रश्न भी उठूना जो मैंने भी पबजी खेलुले से प्रतिक्रिया आप शुणुले जो मैंने अभिभावक मैंने रही जो मैंने छात्र छात्री मैंने रही से समस्त मतामत जे पबजी भली खराब पबजी भली जो समय बर्बाद आप बंद होती निहत भाव स्वागत योग्य केवल पबजी नुह चाइना सहित जो डिजिटल वार बर्तमान चली ताकू मध्य समस्ते साथ देइछंती एवं ताकू मध्य समर्थन करछंती जे एहा देशरू हटिबा दरकार तार विकल्प बाहरु बा न बाहरु किंतु चाइनार कोनोसी प्रोडक्ट
चाइना कौन मोबाइल गेमिंग आप हो कहीं व्यवहार करने पसंद करना द्वारा जिते फायदा होता ना कहीं से समय जहाँ भी लोक मैंने व्यवहार करके जहाँ भी से फायदा उठा ना कहीं बर्तमान संपूर्ण भाव बंद कराया समस्ते आपको पसंद कर निश्चित भाव में बहुत बहुत धन्यवाद शांत स्वरूप आप समस्त अपडेट सूचना प्रतिनिधि थे शांत स्वरूप राउत सीधा सड़क आम सहित भुवनेश्वर जोड़ी होते पबजी गेम भली अनेक आप बर्तमान 118 आप को बर्तमान भारत सरकार पुणी बैन लगे सर्वमोट मिसाइले बर्तमान 224 चाइनीज आप को भारत सरकार बैन लगाई सारी दैनिक 13 मिलियन व्यक्ति पबजी गेम खेलुवा सूचना रही जहाँ भारत क्षेत्र चाइना उपर एक डिजिटल स्ट्राइक सदृश आउ गोटे पर जब देखा जेभली भाव में जो सब इलाका गुड़िक चीन अख्तियार थिला से सब इलाका गुड़िक बर्तमान भारत अख्तियार साब्यस्त करिछि ब्लैक टिप जहाँ रही सेठारे भारत निजर सैनिकों को पठाई निजर कैंप स्थापन करिछि निश्चित भाव में भारत सैनिकों को आउ एक सफलता मिली एवं भारतीय सैनिक मानकर मोराल सबुबेले हाई रही आगक सबुबेले हाई ही रहिबो एवं चीन को आमे भी कौनसी क्षेत्र में मात देबारे पछको हटिबु नाही जदि चीन आम सहित कौनसी चालाकी करने को चेष्टा करे। दर्शक बंधु बर्तमान समय हो जाइछि बुलेटिन को एट रखुछु नमस्कार।